हे एवरीवन, आज की क्लास में हम एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी नंबर, है ना। बाइनरी नंबर क्या होता है? इस बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी संख्याएं, ठीक है, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। और डेसिमल नंबर का मतलब होता है जिसमें 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सीखो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतनी संख्याएं होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? 10 संख्याएं होती हैं। इसलिए जिन नंबर पर इनका प्रयोग किया जाता है उसके बगल में अगर हमने 10 लिख दिया तो वो डेसिमल नंबर कहलाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया, जैसे लिखा 17 के बगल में यहाँ 10 लगा दिया तो ये क्या है? डेसिमल नंबर है, क्योंकि हमने इन्हीं में से 1 और 7 का प्रयोग किया है, ठीक है। और भी कोई नंबर हो सकता है, जैसे 23 लिख दें हम और इसके बगल में 10 लगा दें तो ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। और फिर होता है बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके हिंदी दशमलव ये लिख सकते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति हो जाएगा। और इसका होता है द्विआधारी संख्याएं, ये होता है हमारा बाइनरी नंबर्स। इसमें केवल 2 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1 का, ठीक है, 0 और 1 का। तो जिस नंबर के बगल में हम क्या लिख दें? 2 लिख दें, है ना। इसमें केवल 2 ही संख्याएं हैं, याद रखना है। और इसमें कितने नंबर हैं? टोटल 10 नंबर हैं, ठीक है। 2 संख्या है तो 2 नंबर का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 हमने लिख दिया तो बगल में 2 लिख सकते हैं, तो ये द्विआधारी संख्याएं हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 0, 1 तो ये 2 हो जाए तो भी होगा। अगर 1, 0, 1 लिख दें तो ये भी क्या है? बाइनरी नंबर है। इस प्रकार की संख्याओं को हम बाइनरी नंबर कहेंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी संख्या को डेसिमल नंबर में प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर का प्रयोग आप जानते हैं कंप्यूटर या फिर दूरसंचार के नियमों में किया जाता है। तो चलिए सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक शॉर्ट ट्रिक। पहले हम बेसिक बातें बताएंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स पर भी चर्चा करेंगे जिससे आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकें। लेकिन हमारा ये मानना होता है कि अगर हम बेसिक बातों को सीखे रहेंगे तो हम कभी भी भूलेंगे नहीं। यदि भूल भी जाएं तो बेसिक बातों से भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, कभी भी बेसिक बातों को स्किप ना करें, शॉर्ट ट्रिक्स पे जाएंगे तो आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अगर कभी भूल जाए तो बेसिक बातों को अगर आप जानते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा हमें कभी ना कभी मेहनत करनी पड़ती है और एक धीरे धीरे सीढ़ियों से आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट। डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं। डेसिमल नंबर का मतलब हमने पहले भी बता दिया है। सपोज़ करो कि हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 75, ये हमारा क्या है भाई? डेसिमल नंबर है। हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी नंबर में, तो कितना लिखा जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक बातें बताएंगे कि कैसे हम इसका बेसिक जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके शॉर्ट ट्रिक पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गुणनखंड करना सीखा होगा। सबसे पहले जो डेसिमल नंबर है उसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 तियाँ 6, 2 सते 14। फिर आपको देख रहे हैं कि 1 बच रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? 1 यहाँ पर लिख देना चाहिए, ठीक है, 1 ऐसे लिख देना चाहिए। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और 17, 2 8 16। फिर 1 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 9 आया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे? 2 चौके 8, 1 बच गया, लिख देंगे। फिर क्या करेंगे भाई? 2 दूना 4, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर अब आप देखिए यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर कितना बचा? अब 0 बचा। फिर लास्ट में इस नंबर को भी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं? 1 से इधर लिखते हुए चले जाएंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर ये नंबर
2 जीरो हो जाएगा, फिर एक 1, फिर 0, फिर डबल 1। इस तरह से हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। अब हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए ऐसे नंबर लिख लेना चाहिए। जैसे आप नंबर लिखो 1, 1 दुआएँ 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना 128। इस तरह से लिख सकते हैं। अब 75 लाने के लिए जिन जिन नंबर का हम प्रयोग कर सकते हैं उन नंबर्स के नीचे 1 लिख देंगे। जैसे 64 में 32 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं जोड़ सकते तो इसके नीचे 0 लिख देना, इसको नहीं जोड़ सकते ये भी 0 लिख देना, इसको जोड़ सकते हैं तो 1 लिखना, इसके भी नीचे 1 लिख लेना। अगर आप 64 8 72, 72 4 76 हो जाएगा, इसको नहीं जोड़ सकते 0 लिख दीजिए। फिर 2 को जोड़िए 74 हो जाएगा, 1 लिख देंगे और 1 75। तो इस प्रकार से ये नंबर हमें मिल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही नंबर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2, 1 दुआएँ 2, दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 ऐसे करते जाएँ और जिन नंबर का प्रयोग करना है इन संख्याओं को लाने के लिए वो नंबर हम प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यही नंबर हम ले लेते हैं अभी के लिए, फिर और भी सवाल बताएंगे। जैसे 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है, इसे हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, है ना। चेक करो, सबसे पहले देखो जो नंबर लिखे गए हैं इन नंबर्स में पहले नंबर पर 2 की घात 0 लगाते हैं, फिर 2 की घात 1 लगाते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 लगाते हैं, तो 2 की घात 3 लगाते हैं, 2 की घात 4 लगाते हैं, फिर इस नंबर के लिए 2 की घात 5 लगाते हैं, फिर 2 की घात 6 लगाते हैं। इतने हमारे नंबर्स हैं भी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप देखो फिर इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे जो 2 की घात 5 है इसमें 0 का गुणा करोगे तो ये नंबर तो ऑलरेडी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब 2 की घात 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इसमें प्लस कर दो, फिर 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 की घात 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है बेटा, 1 होता है। अब आप देखो 64 8 72, 2 74 1 75। इस तरह से आपको 75 मिल जाएगा और आप 75 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आया ना समझ में। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान आपको कुछ भी कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद फिर हम, अभी तो आप बोलोगे सर ये तो आपको पता था, फिर आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा कोई सवाल लेते हैं, आप बेमर्जी से चाहे अपनी मर्जी से, जैसे 1 1 1 0 1 0 0 1 हमने ले लिया, इतने नंबर ले लिए। अब इसका आंसर क्या होगा ये अभी तो मुझे भी नहीं पता है ना, कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसको। देखो 2 की घात क्या लिख सकता हूँ, 0। इस सर कुछ नहीं है, छोड़ दो, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर यहाँ 2 की घात 1 2, फिर 2 की घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये भी कट जाएगा। फिर 2 की घात 4 के बाद 2 की घात 5 होनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ 2 की घात 6 होनी चाहिए, फिर 2 की घात यहाँ पर कितना होना चाहिए, 7 होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, सब मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो 2 की घात 7 का मतलब क्या होता है ना। आप देखिए 2 की घात 0 का मतलब 1 प्लस 2 की घात 8 का मतलब 8, 3 का मतलब 8 ही होगा। 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 दूना यहाँ 6 है, 64 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड कर दो 128 हो जाएगा। आप देख रहे हो इतना। ठीक है, अब इन नंबर्स को जोड़ दीजिए, जितना होगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 28 है, आप ऐड कर लो ऐसे, 8 1 9 9 2 11 4 15 15 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 23 के 3 हासिल 2। फिर यहाँ कर लीजिए 2 3 5 5 और 6 6 5 11 11 2 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 1 1 2 हो जाएगा, 233 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, यानी दशमलव संख्याओं को कैसे डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरह से होगा। सपोज हमने एक नंबर ले लिया 11.625, ये हमने ले लिया। अब अगर हमको इसको, ये डेसिमल नंबर है और इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप 11 को बदल लीजिए। 11 को बदलने के लिए आपको पता ही है, 2 पच्चे 10 होगा, आप यहाँ 1 लिख देंगे।
फिर 2 दूना 4 होगा 1 लिख देंगे, फिर 2 एक्के 2 होगा 0 लिख देंगे, और ये आपका 1 यहाँ हो जाएगा, इस तरह से वापस से लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1011 हो जाएगा पॉइंट। अब ये 625 है, 625 है। अब इस प्रकार की संख्याओं को हमें क्या करना चाहिए, यानी 0.625 है, हमेशा क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, है ना। 2 का गुणा करेंगे तो 625 का हो जाएगा 1250 हो जाएगा ना। दशमलव लगाएंगे 3 स्थान पर, तो यहाँ पर एक जो आया है, अब ये एक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास कितना बचा है, 0.25 बचा है, यानी 250 बचा है। तो फिर हम यहाँ पर फिर से 2 का गुणा कर देंगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो अभी 0 आया, तो यहाँ पर क्या लिखना है 0, ठीक है। अब फिर कितना आया 0.5 आया, फिर 2 का गुणा कर दीजिए, 5 दूना में हो जाएगा 10, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो आपकी बार 1 बचा है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन वाले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखें कि डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 1011.101 है, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को कैसे करेंगे, ऐसे इसके लिए तो आप जान ही रहे हैं, हमने सिखाया आपको 2 की पावर 0 लगा देना है, 2 की पावर 1 लगाना है, और ये नहीं है तो इसको कट मारना है। फिर यहाँ 1 है, फिर 2 आने वाला है, आपकी बार 3 आएगा। इसको आप जानते हैं 8 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 1 है तो 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा दशमलव। यहाँ पर जो दशमलव के बाद की संख्या है, देखिए यहाँ पर है, तो अब की बार 2 की पावर 1 लगाना चाहिए, लेकिन दशमलव के बाद है इसलिए माइनस में लगाएंगे। ये वाला नंबर 2 की पावर -2 होगा, वैसे 0 के साथ गुणा होगा तो कट ही जाएगा ना, ऐसा हमने पहले भी बताया है आप लोगों को। फिर यहाँ 2 की पावर क्या करनी है -3 लगानी है, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकते हैं, और ये तो मर ही जाएगा, ख़त्म कर देंगे, 1/2 की पावर 8 हो सकती है। अब आप समझ सकते हो कि इसको क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर अभी नहीं लिखते हैं, इस ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 0.8 है, 8 का भाग 1 में देंगे तो ये आ जाएगा 0.125 आ जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 0.5 को मतलब 500 लिख सकते हैं, 0.125 को इतना लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 625 आ जाएगा 0.0। अब आप समझ रहे हैं कि इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है 11 पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा 625। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन वाले बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप इसे सीख सकते हैं। इसमें हम जानेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, यदि सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज की क्लास में हम बताएंगे ऑक्टाडेसिमल के बारे में। तो ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, जैसा कि नाम है ऑक्टाडेसिमल, अष्ट दशमलव पद्धति। अष्ट का मतलब होता है 8। इस संख्या पद्धति में 8 अंक लिए जाते हैं, जैसे डेसिमल नंबर में 10, वैसे ऑक्टाडेसिमल नंबर में 8 संख्याएं ली जाती हैं। कौन कौन सी संख्याएं ली जाती हैं, 0 से लेकर 7 तक की, अर्थात अगर हम इन्हें डिफाइंड करें तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से कुल कितनी संख्याएं होती हैं भाई, 8 संख्याएं होती हैं, ठीक है, 8 संख्याएं, और इनको बाहर हम क्या करते हैं 8 लगाकर प्रदर्शित करते हैं। अब आज हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल और ऑक्टा टू बाइनरी नंबर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों को, ऐसे संख्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे ना, है ना। बार बार बात को दोहरा रहा हूँ, शायद आपको और लगे, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है।
हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम कह सकते हैं, अष्टदशमलव पद्धति। जैसे डेसिमल में 10 संख्याएं होती हैं, वैसे ऑक्टाडेसिमल में अष्ट मतलब 8 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 7 तक की। यहाँ पर हमने लिखा है 0 1 2 लेकर 7 तक, और यहाँ पर हम जैसे डेसिमल में 10 लगाते हैं वैसे यहाँ पर क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। और बाकी बाइनरी नंबर के बारे में तो आप लोगों को पहले से भी पता है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा क्लास होगा आप लोगों के लिए। आप इससे बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और अगर इस वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा तो आप शेयर किए बिना रह भी नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सीखेंगे डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल नहीं, मैं पहले सीखूंगा बाइनरी। बाद में अभी मैं बताऊंगा कि क्यों बाइनरी टू डेसिमल ऑक्टाडेसिमल बता रहा हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैं ऑक्टाडेसिमल टू बाइनरी बताऊंगा। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल। बहरहाल हमेशा मैं पहले इन नंबर से बाइनरी बताता हूँ, लेकिन इस बार मैं बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल पहले बताऊँगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों बताऊँगा ये अभी, जब ये हम टॉपिक ख़त्म करेंगे फिर आपको अच्छे से खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं 0 1 0 1। यहाँ पर कुछ भी लिख लो यार, पहले सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 फिर 1 1 1, ऐसा मैंने लिख लिया। ये आपका बाइनरी नंबर है, आपको पता ही है। हम यहाँ पर ऑक्टा लिखेंगे अर्थात 8 लगाएंगे। कौन सा नंबर ये होगा, इसके लिए हम पहले के ही नियम को अप्लाई करेंगे, बट थोड़े से रूल्स समझेंगे। यहाँ पर 3 3 का हमें पेयर बनाना होगा। क्या क्या बनाना होगा? 3 3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है, अब 3 3 के पेयर में सबसे पहले आप जान रहे हो कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 के पावर क्या लिखते हैं, 2 के पावर 0 लिखते हैं। यहाँ 2 के पावर 1 लिखते हैं, यहाँ 2 के पावर क्या लिखते हैं बेटा, 2 लिखते हैं ना। अब 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, प्लस यहाँ 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप समझ पाए होंगे 4 2 6 1, ये हमारा 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देखो, ये 7 हो गया। यहाँ पर 2 के पावर 0, ये तो हमें लिखना नहीं है। फिर यहाँ पर 2 के पावर क्या लिखना भाई, 2 लिखना है। तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम क्या कह सकते हैं, इसको 5 कह सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो, ये तो कट हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, अर्थात इसको मैं केवल 2 के पावर 1 यानी 2 ही लिख सकता हूँ। इस प्रकार से ये हमारा क्या बन सकता है भाई, 257। क्या बन सकता है भैया, 257। अर्थात 257 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इतना। ठीक है, बाइनरी में अगर इतना लिखा हो तो हम 257 ही समझेंगे, अर्थात 8। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 257 है, ऐसे कोई नंबर हमने नहीं लिए हैं जो ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम में ना हो। तो बहुत ही प्यारा सा ट्रिक था, आपको समझ में आया हो। यदि ना समझ में आया हो तो ढेर सारे कमेंट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, फिर हम इसे और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। विदाउट कमेंट के हम कैसे समझें कि आपको आया या नहीं आया। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर आपको समझ में आए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। नहीं समझ में आता तो डिसलाइक करके भी जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर ऑक्टाडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, कोई ऑक्टाडेसिमल। सपोज हमने ले लिया 2 3 4 5, ऐसा हमने नंबर ले लिया, ये ऑक्टाडेसिमल है। यहाँ पर हमने बाइनरी लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये बात हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। इसमें एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहले 5 को करेंगे, फिर 4 को करेंगे, फिर 3 को, फिर क्या करेंगे, 2 को कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखो, 2 को अगर आपको कन्वर्ट करना है, पहले 5 को करते हैं ना। 5 को अगर कन्वर्ट किया आपने तो आप समझो 1, पहले आपको हमने बताया ना 1 लिखते हैं, फिर 1 2 2 लिखते हैं, फिर 2 2 4 लिखते हैं, है ना। इतने भी कन्वर्ट अब किस किस को मिलाने पर, 4 और 1,
4 और 1 5 तो हो ही जाएगा ना, मतलब हम 2 को नहीं जोड़ रहे हैं तो 2 के नीचे 0 लिख देंगे और 1 0 1 लिख देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। 1 0 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई, इसको भी लिखेंगे, यानी 4 को लिखेंगे। 4 को लिखने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं हम 1, फिर 2 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब 4 लाने के लिए केवल हमें क्या करना होगा, 4 ही लिखना होगा। समझ पा रहे हैं, केवल 4 लिखना होगा। तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, 4 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी दोनों नंबर के नीचे 0 लगा देंगे, है ना। फिर इसी तरह से 3 को लाने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर 1 2, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं भाई 4 लिखते हैं। 3 नंबर लिखने हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाए हैं, तो कम से कम हर नंबर के लिए हमें 3 बाइनरी नंबर लिखने हैं, ठीक है, ऐसे करना है। तो अब आप बताओ 3 लाने के लिए मुझे 4 तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 लगा दूंगा। फिर 2 और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो अब इसलिए मुझे 1 1 लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह से 2 को लिखने के लिए 1 2 1 2 4 लिखना है। 2 के लिए 1 2 4 लिखेंगे। अब बताइए 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही लगाएंगे, इसके नीचे 0, बाकी इन दोनों के लिए नीचे क्या कर लेंगे 0 लगा देंगे। अब आप बात समझ पाए होंगे कि क्यों मैं बाइनरी पहले बताया हूँ, फिर आपको ऑक्टाडेसिमल से बाइनरी बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये बातें यहाँ समझ में आ जाएंगी। हर डिजिट के लिए हम एक 3 नंबर का 3 बाइनरी का पेयर बनाएंगे। अब आप समझ पाए होंगे 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई 0 1 0 लिख दिया मैंने, इतना, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे ये 0 1 1 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 0 0 लिख देंगे, फिर 1 0 1 लिख देंगे। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज की क्लास में हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10 है, तो हेक्साडेसिमल मतलब 16 हो जाएगा, 10 6 16, यानी 16 नंबर की जो संख्या पद्धति होती है उसके बारे में हमें सीखना है। इसमें 16 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और बाकी की संख्याओं को हम A B C D के E के रूप में दर्शाते हैं। और यहाँ पर 9 के बाद जो A है वो आपको 10 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 11 को, ये हमारा 12 को, और ये 13 को, और ये 14 को, और ये हमारा क्या करता है 15 को। 15 नंबर तो यहाँ से यहाँ तक के हो जाएंगे, और 0 मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल 16 नंबर होंगे। इस क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो पहले सीखते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्यों, अब देखिए जैसे कि हमने ऑक्टाडेसिमल में 3 3 का पेयर बनाया था, वैसे हमें यहाँ पर क्या करना होगा 4 4 का पेयर बनाना होगा। तो 4 पेयर यहाँ हो जाएगा, फिर 4 पेयर यहाँ हो जाएगा, बाकी 4 पेयर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हमने बताया है आप लोगों को, इसके लिए आप जानते हैं कि 2 की पावर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 की पावर 1 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला नंबर तो कट जाएगा, बाकी यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आप जान रहे हैं 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8 4 12 1 13 आ जाएगा, है ना। तो 13 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई D लिखते हैं, आप जानते हैं 13 के लिए, यहाँ 13 के लिए D लिखते हैं। फिर इन नंबरों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप जान रहे हैं 2 के पावर 0 होगा, तो आप जान रहे हैं 1 आ जाएगा, प्लस 2 के पावर 1 का मतलब 2 आ जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा, और इसके बाद ये 0 होगा तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, यहाँ कुछ समझना ही नहीं है। 8 2 10 1 11 हो जाएगा ना। 11 के लिए हम क्या लिखते हैं भाई B लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 के लिए B लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से देखिए आप क्या बन रहा है 2 के पावर 0 के लिए क्या करना है हमें, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप इसे हटा दीजिए, ये 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ये कट रहेगा, फिर 2 के पावर क्या लगाएंगे 2, तो फिर ये हो जाएगा 4, प्लस 2 के पावर यहाँ पर क्या लगाना है भाई 3 लगाना है, तो फिर 8 हो जाएगा, फिर 8 4 12 1 13। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे भैया D लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जान जाओ, ये देखिए 2 के पावर क्या है 0 लगाना है ना, बहुत अच्छे से समझिएगा। 2 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1 हो जाएगा, फिर प्लस लगाना है, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर 2 के पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम समझ रहे हैं ये कितना आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा।
तो 5 8 सॉरी ये क्या है 8 4 12 1 13 है, सॉरी ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है 5DBD। ठीक है, तो यानी इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं 5DB और हो जाएगा D, और इसके बगल में हमें क्या लगाना होगा 16 लगाना होगा, क्योंकि ये क्या है हेक्साडेसिमल है इसलिए 16 लगा देंगे। उम्मीद है कि बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। फिर अब हम हेक्साडेसिमल लिखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे हम करेंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा। जैसे हमने लिखा 2E और कोई नंबर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 7 और 9 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेटा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 4 का पेयर बनाना है, उसी तरह से हर नंबर के लिए हमें 4 4 बाइनरी नंबर लिखने होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान होगा, उम्मीद है आप पहले भी समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले मुझे 2 के लिए लिखना होगा। 2 के लिए आप जानते हैं, 2 के लिए अगर हम बाइनरी नंबर बनाएं, 2 के लिए सबसे पहले आप 2 के लिए बाइनरी नंबर बनाओ। 2 के लिए बाइनरी नंबर बनाते हैं तो हम समझते ही हैं 2 1 के 2, एक बार जाएगा फिर आपका ये 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं लिखता मैं, हम जानते हैं कि एक नंबर के लिए बाइनरी बनाने के लिए 1 पहले क्या लगाते हैं 1 2 4 8 है ना, ऐसा ही करते हैं। अब बताओ मुझे 2 लाने के लिए सिर्फ 2 ही लेने हैं, बाकी इन सब के नीचे मैं क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे 2 के लिए लिखना क्या चाहिए 0 0 1 0 लिख लेना चाहिए, 4 पेयर बन जाएगा। फिर ई के लिए, ई का हमारा कितना होता है 15, तो हम समझेंगे अब 15 है ना। तो फिर एक नंबर लिखते हैं हम 15 के लिए 1 2 4 8। ठीक है, तो 8 4 12 8 4 12 2 14 1 15, सभी को जोड़ना है तो 1 1 1 1 हो जाएगा 4 टाइम, तो हमने लिख दिया 1 1 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 7 है, तो 7 को कैसे लिखेंगे 7 के लिए 1 2 4 8 लिखना है। अब मुझे 7 लाना है, 7 लाने के लिए 8 तो लगेगा ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 4 2 6 1 7 यानी 1 1 1 होना चाहिए, तो ये मुझे लिखना होगा 0 1 1 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। 9 को लिखने के लिए मुझे 1 2 4 8 लिखना ही है, अब जानते हैं बाइनरी कन्वर्जन के लिए। फिर मुझे 8 यानी 9 लाना है, तो 8 4 12 ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 1 1 यहाँ लिख दें, बाकी के नंबर के लिए नीचे 0 लगा दें, तो 1 0 0 1। इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ही कम वीडियोज़ आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेंगे, जो भी मिलेंगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम और भी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।